गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th में जो एनिमल न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया था उसकी स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले एक चीज़ जानते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स होते हैं, जो अधिकतर एनिमल्स होते हैं, वो आप देखते हो जानते हो कि भोजन अपना सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और जो भी एनिमल सॉलिड फॉर्म में अपना भोजन लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और उस फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिशन में क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लियर। अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच द एनिमल्स टेक देयर न्यूट्रिशन इन द टेक्स देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। क्लियर। तो यहाँ पर स्टेप इन न्यूट्रिशन, इसके न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं उन स्टेप को डिफाइन किया गया है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, बुक में पेज नंबर 16 पे देखें, ये सारे स्टेप दिए हुए हैं। क्लियर है। इन स्टेप्स को मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, उसको बाद में आपको कॉपी में अपनी बुक से ही लिखना है। तो क्लियर है ना। तो देखें यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉप्स इन्वॉल्व्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। मैंने हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स इसकी पिछली क्लासेस में आपको, पिछले वीडियो में आपको डिफाइन किया था। हेट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स आर दोज एनिमल्स व्हिच टेक्स देयर फूड from an other animals। ठीक है, that is called heterotrophs। अब आते हैं the steps in nutrition में। पहला क्या है? ingestion, digestion, absorption, assimilation और फिर egestion। पहला स्टेप क्या है? ingestion। ingestion मतलब जैसे कि इसके आप स्पेलिंग से देखो, इन का मतलब क्या होता है? इनका मतलब अंदर लेना है। तो मीन्स की ingestion is the process which food is taken inside the body। ये क्या है? ingestion। इसमें क्या लिखोगे? ingestion is the process in which by which food is taken inside the body। मीन्स की ingestion वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेक्शन। क्लियर है। अब डाइजेशन में क्या होता है कि डाइजेशन में भाई देखो, आपने इंजेक्शन किया या हम लोग खाते हैं तो रोटी दाल चावल सब एक ही में सॉलिड के फॉर्म में खा लेते हैं ना, तो उसे डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉलिड फॉर्म में जाता है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है, उसको एंजाइम्स और सलाइवा इन सब के द्वारा हम जो सॉलिड फॉर्म में भोजन गया है उसे सिंपल फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस डाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं, जैसे प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, ये सारे क्या हैं? ये अलग अलग तरीके के एंजाइम्स। स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले तो ये ब्रेक करते हैं, इसमें जो भी चीजें हम खाते हैं, प्रोटीन का प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस by which we break the complex food material into simplest form। क्लियर है। फिर देखें, अब जब इसमें डाइजेस्ट फूड खाया हमने और फिर उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद अब क्या होता है कि उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल या महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हटा देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस
by which the digested nutrients absorbed are taken by the body to different parts of, या कह सकते हो to different parts of the body by the circulatory system. The cell in the body then absorb these digested food nutrients. तो डाइजेशन, अगर एब्जॉर्प्शन आपको डिफाइन करना होगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय which we absorb or taken the important nutrients by the circulatory system. अब important nutrients हमने बॉडी से absorb कर लिया और वो circulatory system के द्वारा every part of the body तक उसे पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है? फिर देखें assimilation क्या है? It is the process of using absorbed food molecules for producing energy and growth. अब assimilation क्या है? It is the process by using absorbed food. इसमें absorbed food जो है उसे हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? एनर्जी और बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद देखें लास्ट एक स्टेप होता है, लास्ट स्टेप को कहते हैं इजेशन। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। मतलब इजेशन क्या है? जो फूड था उसमें जो फूड का पार्ट डाइजेस्ट होने से बच गया है या डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसे शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। तो यहाँ ये क्लियर हुआ, ठीक है? देखिए पहले हमने क्या पढ़ा? इंजेशन में फूड को इनटेक किया जाता है। डाइजेशन में क्या होता है? इनटेक फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड होता है। और फिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो डाइजेशन के में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। दैट फॉर्म इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और जो एब्जॉर्ब फॉर्म है या एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी की ग्रोथ और एनर्जी के लिए जब यूटिलाइज किया जाता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है? एसिमिलेशन। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं या फूड का पार्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इजेशन कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ओके। अब इसमें देखें, इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक्स आप अपने आप बुक से रीड करिएगा, ठीक है? और प्लस एक चीज और हो कि ये आप जो है अपनी फेयर कॉपी में इसके जैसे मैंने बताया सारे स्टेप्स, ये स्टेप्स आप उनको वहां पर लिखिएगा, ठीक है? ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, थैंक यू।